सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 21 फरवरी सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट 11 हैं, लोकसभा सीट 29, विधानसभा सीट 230 हैं। राजकीय नृत्य राई, राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय। जनजाति गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा हैं। राज्य ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है। राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। राज्य ने 2000 नए गो आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा की है। राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने वाला राज्य बना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दिया है। राज्य के किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है? तो ये बजाया गया है नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सीएम नेफ्यू रियो हैं। गवर्नर आर.एन. रवि हैं। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 हैं। जनजातियाँ यहाँ पर हैं नागा, नबुई नागा, अंगासी मिकिर हैं। एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन को राज्य ने लॉन्च किया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का निधन हो गया है। राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइकिया किस राज्य में अपना पहला शॉपिंग मॉल खोलेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आइकिया फर्नीचर बनाने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है, स्वीडन कंपनी है। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोकसभा सीट 80 हैं, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जहां पर ये कंपनी खोली जाएगी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। राज्य ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया है। ताजमहल से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है। यूवी रेंज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो 5 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय मूल की छात्रा ने ऑक्सफोर्ड की छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रसिम सावंत ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस यहाँ पर सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। राजधानी केप टाउन है साउथ अफ्रीका की। प्रिटोरिया ब्लॉम फाउंटेन है। मुद्रा रैंड। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? विदिशा शहर में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज की प्रतिमा प्रतिस्थापित करने का निर्णय किया है। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने, ये आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है, स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश में 14 दिसंबर को बौद्धिक शहीद दिवस मनाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश होगा। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। सैक्रेन का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में श्रेयपीडिया ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया है केरल राज्य में, बी आपका आंसर हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 हैं, विधानसभा सीट केरल राज्य की 141 हैं। चलते हैं फ्रेंड्स और कुछ जानकारी के साथ। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय साहब से युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है। 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया है। राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है। मावर विल्कू वार्षिक त्यौहार केरल में मनाया गया है। राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम राज्य में खोला जाएगा। राज्य ने 50वें राज्य फिल्म पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा केरल राज्य की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर हैदराबाद को चुना गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राजधानी है हैदराबाद की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है, विधान परिषद 43 है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हैदराबाद में स्थित है। मोगरावनी नेशनल पार्क भी वहीं पर स्थित है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क भी हैदराबाद में ही स्थित है। राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है हैदराबाद ने। राज्य ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। राज्य ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन राज्य में किया गया है। हेमा कोहली को तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं। राज्य में कानूमा फेस्टिवल मनाया गया है। राज्य ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। फेसबुक ने किस देश के प्रकाशकों पर न्यूज़ साझा करने पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर फेसबुक पर ने किस देश के प्रकाशकों पर न्यूज़ साझा करने की रोक लगा दी है? फेसबुक यहाँ पर स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका है। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। तो यहाँ पर जो रोक लगाई गई है वो ऑस्ट्रेलिया पर रोक लगा दी गई है। राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। भारतीय में मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। भारतीय मूल की मारिया थट्टेल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की योजना बना रहा है? तो यहाँ पर
ISA इस योजना को बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस भी आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AIR न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? NV रेड्डी बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन इंडिपेंडेंट रेडियो इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट पूरे किए हैं? उत्तर प्रदेश ने ये टेस्ट पूरे कर लिए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में ये शौचालय बनाया गया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया है? हरियाणा राज्य ने इसका आयोजन किया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 हैं। नेशनल पार्क सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क हैं। प्रमुख लोक नृत्य झूमर, घूमर, डफ हैं। चलते हैं, प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हो गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने यह खिताब जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। महिला युगल विजेता एलिस मर्टेंस और एरिना सबालेका बेलारूस की ने यह खिताब जीता है। मिश्रित युगल विजेता राजीव राम और बारबोरा क्रेंजिकोवा चेक रिपब्लिक के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी, तब से लेकर 1987 तक यह ग्रास कोर्ट पर खेला गया। 1988 के बाद से यह मेलबोर्न पार्क के हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाने लगा। मैट्स विलेंडर स्वीडन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 फरवरी 2021 को अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? N वेणुधर रेड्डी ने यह पदभार ग्रहण किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के 29वें प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप भटनागर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। PIB की स्थापना 1919 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? के मेनन को मिला है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित इस पुरस्कार समारोह का यह 5वां संस्करण था। दादा साहब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी 1969 में उनको यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? श्रीलंका, इसका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर है। धम्मिका प्रसाद ने 25 टेस्ट, 24 वनडे और 1 T20 मैच में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, सांसद पार्लियामेंट मुद्रा रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 फरवरी 2021 से नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में ये शुरू हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त रूप से आयोजित इन नौसेना और रक्षा प्रदर्शनियों में भारत का INS प्रलय जहाज हिस्सा ले रहा है। INS प्रलय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची निम्न में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर शामिल किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस सूची का नाम टाइम 100 नेक्स्ट 2021 है। इस सूची में शामिल अन्य 5 भारतीय मूल के व्यक्ति ट्विटर के वकील विजय गड्डे हैं, UK के वित्त मंत्री ऋषि सुनक हैं, इंस्टाकार्ट के संस्थापक और CEO अपूर्व मेहता हैं, गेटस PPE के कार्यकारी निदेशक और चिकित्सक शिखा गुप्ता हैं, गैर लाभकारी अपसॉल्व के संस्थापक रोहन
पावलोरी है। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस हैं। टाइम गार्जियन ऑफ द ईयर 2020 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और रेशियल जस्टिस ऑर्गेनाइजर्स हैं। टाइम के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 एरिक युआन हैं। टाइम मैगजीन की प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 लेब्रॉन जेम्स अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिवस हर वर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2012 में मनाया गया था। सामाजिक न्याय कब विश्व दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का विषय डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचकुला में आयोजित 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा ने यह खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 14 से 23 फरवरी 2021 के बीच इस चैंपियनशिप का आयोजन पंचकुला में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? लक्षद्वीप में ये उद्घाटन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप के कदमा द्वीप को इलायची द्वीप के द्वारा जाना जाता है। पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना है। हिंद महासागर में 9 चैनल कल्पनी और सुहेली पार और मलिकू एटोल द्वीपों के बीच स्थित है और यह चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी कवरत्ती है। जिला 1 है। सबसे बड़ा शहर एंड्रोट। प्रशासक प्रफुल्ल खूड़ा पटेल है। एकमात्र एमपी मोहम्मद फैजल पडिमपुरा है। आधिकारिक भाषा मलयालम और अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश भर में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? गो इलेक्ट्रिक की यहाँ पर एक शुरुआत की गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी 2021 को इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। केंद्र सरकार ने 2030 तक भारत को पूरी तरह ई परिवहन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 फरवरी 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने राज्य प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अमित शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास पर आधारित है। इस पुस्तक को जेएनयू के इतिहास के प्रोफेसर भुवन झा ने संकलित किया है और रूपा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। नई दिल्ली स्थित सीआरपीएफ की पुस्तक स्थापना 28 दिसंबर 1949 को की गई थी, जिसके वर्तमान महानिदेशक एपी माहेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? छत्तीसगढ़ में कोई विधान परिषद नहीं है। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत की है? असम में। कैप्टन सतीश शर्मा का निधन, वे कौन थे? केंद्रीय मंत्री थे। इनमें से किसे टाइम मैगजीन के टॉप 100 इमर्जिंग लीडर की सूची में जगह दी गई? चंद्रशेखर आजाद को। हाल ही में किस राज्य ने जेल नियमों में संशोधन किया? राजस्थान ने। हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई? 18 फरवरी को। हाल ही में कितने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। हाल ही में सिको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वाई जगनमोहन रेड्डी को। एशियाई विकास बैंक ने मेदांता को कितने करोड़ रुपए खरीदने की घोषणा की? 100 करोड़ रुपए। किस राज्य ने आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटक ने। महेंद्र सिंह कान्यात को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सीरिया में। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु का सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पी धनशेखरन को। ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? रूस। हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? एनआईसी ने। भारत ने अभी तक कितने देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की है? 25 की। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? जियोर्गी गखारिया हैं।
केंद्र ने टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है? 12,195 करोड़ रुपए। हाल ही में सतीश शर्मा का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1993 से 96 तक किस केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में। आईपीएल नीलामी में सबसे ज़्यादा राशि में बिकने वाले खिलाड़ी कौन हैं? क्रिस मॉरिस हैं, जो साउथ अफ्रीका के तरफ से खेलते हैं। नासा ने 18 फरवरी 2021 को किस ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए परसिवरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंड किया? मंगल। टोक्यो ओलंपिक 2020 संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सी हाशिमोतो को। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को सिकोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना को लॉन्च किया है? असम में। एंटोनियो गुटेरेस ने निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक नियुक्त किया गया है? ऊषा राव को नियुक्त किया गया है। 20 फरवरी 2021 से 26वां हुनर हाट कहाँ पर शुरू हुआ है? दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय संस्था को इनोवेशन श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन बना है? हैदराबाद बना है। 21 फरवरी के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 फरवरी आज ही के दिन रूस में रोमानोव वंश का शासन 1613 में स्थापित हुआ। डचों ने 1795 में श्रीलंका सीलोन अंग्रेजों को सौंप दिया। अमेरिका में सिलाई मशीन का 1842 में पेटेंट कराया गया। फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। अमेरिका के कनेक्टिकट में 1878 में पहली टेलीफोन डायरेक्टरी की जांच की गई। पांडुचेरी स्थित अरविंदो आश्रम की मां मीरा अल्फासा का 1878 में पेरिस में जन्म हुआ। महान कवि एवं लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1896 में जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा के कवि आर्डेन का 1907 में जन्म हुआ। बर्दून का युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ। फ्रांस में 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में बर्डन की लड़ाई भड़की। बावारेवा के प्रधानमंत्री कुर्ट रिजनर की 1919 में म्यूनिख में हत्या हुई। न्यूयॉर्कर मैगजीन के प्रथम संस्करण का 1925 में प्रकाशन हुआ। ब्रिटेन नरेश जॉर्ज फर्स्ट ने 1943 में रूसियों को सम्मानित किया। मिस्र में ब्रिटेन के खिलाफ 1946 विरोध प्रदर्शन हुआ। आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान ढाका स्थित ढाका विद्यालय में 1952 में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए प्रदर्शन किया गया। आज के दिन नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की 1959 में स्थापना हुई। सोवियत संघ ने 1963 में अमेरिका को चेतावनी दी कि क्यूबा पर हमला विश्व युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन 1972 में चीन की यात्रा पर गए थे। यूगोस्लोवाकिया ने 1974 में संविधान स्वीकार किया। राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोग ने 1975 में अधिकृत अरब क्षेत्रों में दमनात्मक कार्रवाई के लिए इजराइल की कड़ी निंदा की। नासा ने 1981 में सैटेलाइट कॉमस्टर 4 का प्रक्षेपण किया। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 1986 में जोहान्सबर्ग और डरबन एस्वेतों के लिए खोल दिए। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने 1990 में राजकुमार सिंघानुक से बैंकॉक में शांति वार्ता की। अल्बानिया में राष्ट्रपति ने 1991 में पुलिस विद्रोह के बाद नई सरकार के गठन की घोषणा की। चीन ने 1992 में शंघाई शेयर बाजार में विदेशियों को कामकाज की अनुमति दी। 1998 में भारतीय चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का निधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 2001 में सहर्ष शताब्दी के महाकुंभ का समापन हुआ। स्पेन के निवासियों ने 2005 में जनमत संग्रह में यूरोपियन संघ के संविधान का व्यापक समर्थन किया। लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा 2004 में WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।
भारत के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने 21 फरवरी साल 2008 में ही युगांडा की कंपनी अनुपम ग्लोबल सॉफ्ट का अधिग्रहण किया था। प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज ने 21 फरवरी 2008 के दिन ही एयर कनाडा के साथ स्ट्रेटेजी गठजोड़ किया। हिंदुस्तान मोटर्स ने 2009 में अपने प्रबंधकों की तनख्वाह घटाई। सऊदी अरब की सरकार ने 21 फरवरी साल 2010 में ही महिलाओं को वकालत करने की इजाज़त देने से संबंधित कानून लाने का निर्णय लिया गया था। बैडमिंटन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक साइना नेहवाल ने 21 फरवरी साल 2010 में जानी मानी खिलाड़ी झोऊ मिको को 14-21, 21-10, 23-21 से महज 50 मिनट में ही हरा दिया था। यही नहीं, थाईलैंड के नारको नराजसिमा में खेले जा रहे ओबेर कप में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में ही हांगकांग को 3-2 से हराकर बेहतर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में 21 फरवरी साल 2013 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हो गई और 119 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। 21 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन भारतीय आध्यात्मिक नेता या मदर मिर्रा अल्फासा का 1878 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का 1894 में जन्म हुआ। एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिक TR जेलियांग का 21 फरवरी 1952 में जन्म हुआ। भारतीय रेसिंग ड्राइवर प्रतिभा सुरेश वारन का 1980 में जन्म हुआ। 21 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 21 फरवरी के दिन दुनिया के कई महान लोग यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, जिनके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1991 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेत्री और गायिका नूतन का निधन हुआ। 1998 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का निधन हो गया। 1970 में भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर का निधन हुआ। 1829 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा का निधन हुआ। 21 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।